जय हिंद दोस्तों। लकूलिस आईएएस में आपका स्वागत है। हम हिंदी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का नया टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो उपसर्ग हैं किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और उनके जुड़ने से शब्द का विशेष अर्थ प्रकट होता है। और उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे प्र उपसर्ग है तो इसका खुद में कोई मतलब नहीं है। जब तक ये किसी शब्द के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे प्र के जब हार के साथ जुड़ गया तो नया शब्द बनेगा प्रहार, तब इसका मीनिंग निकला। तो किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग लगने से तीन स्थितियाँ होती हैं। नंबर 1, शब्द के अर्थ में नई विशेषता आती है। जैसे हार के सामने प्र लगा तो प्रहार बना, तो पहले ये हार मतलब हारना था, अब ये प्रहार अटैक हो गया, तो एक नई तरह की विशेषता आ गई। दूसरा, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। जैसे गत का मतलब होता है जाना, लेकिन जब अव उपसर्ग इसके आगे लग गया तो शब्द बन गया अवगत, तो एक प्रतिकूलता आ गई। तीसरा है तेजी आना। जैसे भ्रमण शब्द के आगे परि लगाने से परिभ्रमण बनता है, तो इससे शब्द में तेजी आई है। अब यहाँ पे PYQ करने से पहले हम कुछ उपसर्ग हैं उनके अर्थ समझेंगे, उसके बाद PYQ करेंगे। तो सबसे पहले अति। अति का मतलब होता है अधिक और ऊपर, और यहाँ पे अति उपसर्ग के शब्द दिए हुए हैं, जैसे अतिकाल, अत्युक्ति, अतिव्याप्ति, ये सब आपके समझने के लिए हैं। अधि है श्रेष्ठ, ऊपर। अप का मतलब है लघुता, अभाव या हीनता। अनु का मतलब है क्रम या पश्चात। अभी का मतलब है समीप्य और। अव का मतलब है हीनता या अनादर। आ का मतलब है और समेत विपरीत। उत का मतलब है ऊपर। उद का ऊपर। उप का निकटता। दुर का बुरा। दुष्ट का दुष्ट या फिर हीनता। ने का भीतर या नीचे। निर का बाहर। निस का निषेध या रहित। परा का उल्टा या नाश। परे का आसपास या चारों ओर। प्र का है आगे या फिर अधिक। प्रति का है विरोध या बराबरी। वे का है भिन्नता, हीनता। सम का पूर्णता। सो का सुखी या फिर अच्छा। अ का है निषेध। अध्य का है आधे के अर्थ में। उनका मतलब एक काम। ओ का हीनता या निषेध। दो का बुरा, हीन। बिन का निषेध। भर का पूरा, ठीक। को या का इसका है बुराई या हीनता। सो का श्रेष्ठता। स का भी श्रेष्ठता। तो हमने अभी उपसर्ग देखे, ये मैंने इसलिए पहले लिखे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जो शब्द आएंगे उनमें लगभग इन्हीं में से कोई ना कोई उपसर्ग होगा। तो अगर आप खाली उपसर्ग ही याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अगर कोई शब्द आ भी नहीं रहा होगा तो आप उसमें से उपसर्ग छांट सकते हैं। तो अब PYQ करेंगे। पर्यटन में परि है। प्रतीक्षा में प्रति है। अन्वेषण में अनु है। निरूपण में ने है। अध्यक्ष में अधि है। उद्ग्रीव में उत है। दुर्दशा में दुर है। निमीलित में ने है। निश्चल में निस है। अत्यंत में अति है। तो अभी आपको दिख रहा है कि जो पहले हमने उपसर्ग देखे थे उन्हीं में से ज़्यादातर ही उपसर्ग हैं, इसीलिए आप इनको अच्छे से याद कर लेना कि उपसर्ग कौन कौन से हैं। एटलीस्ट जो PYQ में आ रखे हैं उनको तो अच्छे से रट्टा मार लेना। आगे बढ़ते हैं। उपासना में उप। दुस्साध्य में दुस। निमीलित में ने। सुपुत्र में सु। अपस्मार में अप।
अपव्यय में अप, निष्काम में निस, उन्नयन में उत, संशय में सम, स्वच्छ में सु, संगोष्ठी में सम, प्रत्यक्ष में प्रति। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि कई बार सवाल ये आता है कि आपको उपसर्ग वो दे देंगे और उससे आपको एक सार्थक शब्द बनाना होगा। तो जैसे यहाँ पे प्रति उपसर्ग आपको दिया होगा तो आपने प्रति से बना दिया प्रत्यक्ष, परा उपसर्ग से पराक्रम, निर्वसन में निर होगा, निसंदेह में निस होगा, अधिकार में अधि, परिक्रमा में परि, भरपूर में भर, अठन्नी में अठ, निकम्मा में ने, विहित में वे, उत्खनन में उत, दुकाल में दो, अपवाद में अप, निर्विघ्न में निर, पराश्रित में परा, समदर्शी में सम, दुर्घटना में दुर, अध्यापका में अध्य, अपमान में अप, परे। अब यहाँ पे देखो उपसर्ग दिए हैं इस तरफ और इनसे आपको शब्द बनाने हैं। जैसे परि से बनेगा परिहास, दुस से दुश्वार, आ से आभारी, भर से भरसक, सो से सुशासन। तो अब तक दो तरह के क्वेश्चन हमने देखे, एक तो जिसमें शब्द में से हमको उपसर्ग को छांटना है, दूसरा हो गया कि उपसर्ग दिया हुआ है और उससे हमें शब्द बनाना है। अब तीसरे तरह के सवाल भी आते हैं जिसमें क्या होता है कि शब्द विश्लेषण भी करना होता है कि आपको एक शब्द दिया होगा, उसमें उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। तो इस तरह से आपको संधि विच्छेद की तरह करके दिखाना पड़ेगा। तो विख्यात में होगा वे प्लस ख्यात, अभ्यास में अभि प्लस आस, अत्युत्तम में अति प्लस उत्तम, सुजन में सो प्लस जन, अनुकृति में अनु, उपद्रव में उप, निरभिमान में निर, अध्यकिला में अध्य, कमजोर में कम, अनोखा में अन प्लस उखा, इससे बनाया अनोखा, उनिंदा बना है उन प्लस निंदा से, अवघड़ में अव प्लस घड़। यहाँ भी आपको शब्द दिया हुआ है और उसमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग दिखाना है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो भी सवाल आएगा उसमें वो पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली आपको वही लिखना है, तो उसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। निकम्मा में ने प्लस काम, इससे बना है कुडुब, कुडब बना है को प्लस ढब से, अनुज में अनु प्लस ज, अधर्म में अ प्लस धर्म, निमिलित में ने प्लस मीलित, दुर्गम में दुर प्लस गम, उद्दंड में उत प्लस दंड, कुसंगति में कु प्लस संगति, अनधिकार में अन प्लस अधिकार, दुर्जन में दो प्लस जन, व्यर्थ में वी प्लस अर्थ, अत्युत्कट में अति प्लस उत्कट, 59 में उन प्लस सठ, दुबला में दो प्लस बला, निकम्मा में ने प्लस कम्मा, लाचार ला प्लस चार, नादान में ना प्लस दान, समालोचना में सम प्लस आलोचना, सुसंगठित में सु प्लस संगठित, अभिमुख में अभि प्लस मुख, अभियान में अभि प्लस यान, अत्याचार में अति प्लस आचार, प्रख्यात में प्र है, अत्यधिक में अति है, प्रत्युपकार में प्रति है, विस्मरण में विष है, अनुज में अनु है, कुपात्र में को है, अधिष्ठाता में अधि है, बदकिस्मत में बद है, अभिभावक में अभि है, उपनिवेश में उप है, निकृष्ट में ने है, निरपराध में निर है, पराभव में परा है, प्रकाश में परा है, अतिशय में अति है, विकार में वे है, सुकर्म में सो है, 19 में उन है, भरपेट में भर है, अति प्लस युक्ति से बनेगा अत्युक्ति, अधि प्लस आत्म से अध्यात्म बना है, अनु प्लस मान से अनुमान, उत प्लस लेख से उल्लेख,
स्थूल में स है, आर्द्र में आर है, अल्पज्ञ में अल है, विशेष में वे है, अतिवृष्टि में अति है, वक्र में व है, सापेक्ष में सा है, ह्रास में ह्र है, दुराचारी में दुर है, कृतघ्न में कृत है, निश्चित में निस है, दुश्चरित में दुस है, निर्भय में निस है, संतोष में सम है, संहार में सम है, अभ्यास में अभी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे PYQ ख़त्म होते हैं। और जो स्टार्टिंग में हमने जो अभ्यास के लिए दिया हुआ था वो आप दोबारा से पढ़ लेना। बाकी मैं फिर से आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी उपसर्ग हैं यहाँ पे, जैसे अति है, वी है, सो है, इनको आप लिख लिख के याद कर लो, ताकि जैसे अभी ये है अभ्यास वर्ड है तो आप इनमें से किसी न किसी को फिट करने की कोशिश करो जो हमने पहले उपसर्ग पढ़े हैं। तो आपने जब आपको याद होगा कि अभी उपसर्ग पढ़ा हुआ है तो अभी में अभ्यास में अभी आ सकता है तो आप अभी लिख दोगे। तो इस तरह से आपके सारे उपसर्ग सही हो सकते हैं। दूसरा, जब वो मूल शब्द अलग करने के लिए बोलता है, जैसे यहाँ पे है 59 में उन प्लस 60, तो इसमें आपको एक ये ध्यान देना है कि जो मूल शब्द है ना वो अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द होता है। तो आपको 59 में इसको ऐसे संधि विच्छेद करना है कि एक जो मूल शब्द है वो स्वतंत्र शब्द मिले हमको। जैसे दुबला में बला एक स्वतंत्र शब्द है, निकम्मा में कम्मा, इस तरह से। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए, याद करिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को भी रेफ़र करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक प्रत्यय के साथ मिलेंगे। और कुछ सवाल यहाँ पे अभी मैंने उपसर्ग के जैसे पूछता है वो कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है, वो मैं प्रत्यय वाले टॉपिक में ही कराऊँगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।